हिंदू धर्म में देखा जाए तो कुल मिलाकर के 33 कोटि के देवी देवताओं माने जाते हैं और हम में से प्रत्येक लोग किसी न किसी देवी या देवता की पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। अक्सर कई बार होता है क्या है कि हमारे घर में हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, घर में दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, सुबह शाम सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक ही आपके घर में कहीं से कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में संकटों का बुलावा आना शुरू हो जाता है। एक संकट खत्म होता नहीं है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता नहीं है, तीसरा शुरू हो जाता है। घर में बीमारियां, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, बच्चों को परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं और इन सब की वजह से जो है आपका मानसिक संतुलन भी कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो जाता है। अक्सर जो है देखा जाए तो हिंदू देवी देवताओं के अंतर्गत हम जो है बहुत सारे देवी और देवताओं की पूजा करते हैं। सबके अपने कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, इष्ट देवता, ये सब देवी देवता माने जाते हैं। तो आखिर आप घर में पूजा अर्चना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि आपकी वो पूजा अर्चना क्यों लग नहीं रही है या क्यों वो पूजा अर्चना स्वीकार नहीं हो रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सब कुछ कर रहे हैं, सात्विक तरीके से रहते हैं, नॉनवेज भी नहीं खा रहे हैं, घर में हर तरीके से पूजा पाठ हवन इत्यादि हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दुविधाएं आपका साथ नहीं छोड़ रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो अब ये प्रश्न आता है कि अगर हम ग्राम देवता, नगर देवता, कुल देवता और अपने इष्ट देवता इन सब की पूजा नहीं करते हैं तो उसका क्या, ये गुस्सा भी हो जाते हैं देवी देवता? क्या इसके हमें दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं? तो कैसे पता चलेगा कि ये हमसे रुष्ट है? और अगर इनको मनाना हो तो किस प्रकार से मनाया जाए और किस प्रकार से इनकी पूजा अर्चना शुरू की जाए? और आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि क्यों आपके घर में ये इश्यूज़ आ रहे हैं? साथ ही साथ उनके लिए आपको क्या उपाय करने हैं? इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जाते हैं ग्राम देवता को लेकर के, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कुल देवता और ग्राम देवता में बहुत अंतर होता है। कुल देवता तो एक पर्टिकुलर परिवार की रक्षा करते हैं, उनकी कुल की, उनकी वंश की रक्षा करते हैं। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्या की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। करोड़ देवी देवताओं का विधान बताया गया है। हालांकि ये 33 करोड़ हो या 33 कोटि हो, सिर्फ 33 देवी देवता होते हैं। इन 33 देवी देवता के अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे, जो मैं देवता की बात कर रही हूँ, उसी प्रकार से हमारी कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, इष्ट देवता, ये सब होते हैं। हम सब अपने घर में जब भी पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी, जो भी आपके घर में जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से जो है आप संबंध रख सकते हैं, तो सब अपने घर में पूजा पाठ अवश्य करते हैं और उनके द्वारा घर में कुछ चित्र लगाए जाते हैं और डेली जो है आपके यहाँ ये पूजा अर्चना होती रहती है। इसके बावजूद भी अब प्रश्न आता है कि जो इतने सारे देवी देवता हैं, इन सब की फ़ोटो तो आपके घर में, क्योंकि आपने कभी कुल देवी या ग्राम देवता, नगर देवता तो देखा ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये कैसे होते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आता है कि आखिर जो है आपका नगर देवता क्या होता है। तो नगर देवता को अगर आप देखेंगे कि जिस भी जगह पर आप रहते हैं, सपोज़ मान लीजिए आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ये जो नगर देवता वगैरह और जो गांव देवता होते हैं, क्योंकि पहले के समय में शहर नहीं हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, तो एक कोई डिस्ट्रिक्ट होता था, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो थे अलग अलग जो है गांव आते हैं और उस गांव के अंदर अलग अलग नगर आते हैं। तो जो गांव देवता है वो एक पूरे नगर का देवता होता है। उसकी जो पूजा होती है, जितने भी गांव में नगर हैं, वो उस नगर के अंतर्गत वो सभी लोग मिल करके साल में एक बार दिन जो है वो तय रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी पूजा की जाती है। ये तो आपको हो गया नगर देवता। अब आते हैं कि ग्राम देवता कौन होते हैं। ग्राम देवता वो होते हैं जिनके द्वारा आपके गांव की रक्षा की जाती है। सेम तरीके से नगर देवता के द्वारा भी आपके गांव की रक्षा की जाती है। आपको पता है ये नगर देवता, ग्राम देवता आपकी जो ऊपरी हवा होती है, जिसे हम वायु का प्रकोप कहते हैं या भूत प्रेत इत्यादि का प्रकोप जिसे हम कहते हैं, इससे भी आपकी रक्षा करते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे करते हैं? अगर किसी ने कोई बाहरी शक्ति है
वो अगर आपके गांव में प्रवेश कर रही है, तो जो नगर देवता होगा, अगर नगर देवता के अंडर वो शक्ति का जो है मर्दन दिया गया है, तो वो शक्ति जो है उस गांव के अंदर, नगर के अंदर वो नहीं आएगी। अगर मान लीजिए वो नगर के अंदर आ गई वो शक्ति, मान लीजिए कि वो देवता उनको नहीं कर पाए प्रोटेक्ट, तो फिर यहाँ पर गांव देवता आ जाते हैं, जो ग्राम देवता। ग्राम देवता का जो यहाँ पर काम होता है, वो जितने भी गांव वाले होते हैं इनकी रक्षा करना होता है। आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं, बल्कि मैंने भी देखे हैं और मैं गई भी हूँ, कि उस गांव में अगर रात के समय अगर आप जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम रात के 11-12 बजे की तरफ अगर आप किसी गांव में जाते हैं, तो कुछ जो है रात्रि के समय जो भी आत्माएं विचरण करती हैं, कई बार वो लोगों का पीछा करती हैं, लेकिन पीछा करते करते जब वो आदमी एक सरहद तक, अपने गांव की सरहद से पीछे होता है, तब तक तो वो आत्माएं उनके साथ आती हैं, और जैसे ही वो अपने गांव की सरहद के अंदर आता है, वो आत्माएं उस सरहद के अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाती। इवन मैंने यहाँ तक भी लोगों के द्वारा सुना है कि फिर उन आत्माओं के द्वारा ये कहा जाता है कि तू मेरी रक्षा क्षेत्र से बाहर चला गया है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ता या छोड़ती। तो इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां भी मैंने सुनी हुई हैं। तो ये जो गांव के जो देवता होते हैं, इस प्रकार से पूरे गांव की रक्षा करते हैं। गांव के में किसी प्रकार का कोई प्रकोप ना आए। कई बार पशु पक्षी पशु अचानक मरना शुरू हो जाते हैं, गांव के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस जो उनके देवी या देवता होते हैं, उनको वो पूजा नहीं कर रहे हैं, और इन देवी देवताओं को भोग दिया जाता है। वो भोग जब उनको नहीं मिलता है, तब फिर ये गांव को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ग्राम देवता की बात आती है, तो वह एक पूरे गांव की रक्षा करते हैं। उस गांव में चाहे 100 घर हों, 50 घर हों, या जितने भी लोग उस गांव में रहते हैं, वह उस गांव के पहरेदार के रूप में वह ग्राम देवता आपकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर किसी एक परिवार को नहीं देखा जाता है, यहाँ पे पूरे उस गांव के समूह के लोगों को, उनके परिवारों को देखा जाता है। तो अगर आप ग्राम देवता को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ग्राम का मतलब तो समझ में आ गया होगा, जिसे हम गांव कहते हैं, लेकिन देवता का अर्थ होता है भगवान। तो यानी एक गांव का भगवान। तो वो जो ग्राम देवता होता है, उस गांव का भगवान होता है। यह भगवान सभी परिवारों के लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। मतलब जो लोग उस गांव में रह रहे हैं, उस गांव के लोगों की वो रक्षा करते हैं। लेकिन वो तभी तक रक्षा करेंगे जब तक आप उस गांव में रहते हैं। लेकिन जब आप उस गांव से बाहर आ जाते हैं, या वो उस गांव को छोड़ के चले जाते हैं, फिर वह आपके गांव का देवता नहीं रहता है। जब आप किसी दूसरे गाँव में या शहर में चले जाते हैं और वहाँ पर अपना निवास स्थान ले लेते हैं, तो वहाँ का जो भी ग्राम देवता होगा, फिर वही आपका ग्राम देवता कहलाता है। तो ग्राम देवता की जब भी पूजा अर्चना की जाती है, ये मुख्यतः किसी एक परिवार को नहीं, पूरे गांव को लेकर के इनकी पूजा की जाती है। और ग्राम देवता का जो कार्य होता है, वह पूरे गांव के लोगों की रक्षा करना। तो आखिर इनकी पूजा होती कब है? तो जब भी गांव में कुछ ऐसा सामूहिक उत्सव मनाया जाता है। कई बार मैंने कहा है कि पहाड़ी इलाकों में कुछ सामूहिक उत्सव मनाए जाते हैं, जहाँ पे पूरे बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। तो इस प्रकार के जो सामूहिक उत्सव जब मनाए जाते हैं, तभी जाकर के इन ग्राम देवता की पूजा की जाती है। अगर आपने कंतारा मूवी देखी होगी, तो कंतारा मूवी में भी आपने देखा होगा, जब मूवी की शुरुआत होती है, तो एक देवता आता है। तो वो देवता, जब वो राजा बोलता है कि मुझे शांति चाहिए, तो देवता बोलते हैं मुझे यहाँ स्थापित कर दो और फिर मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो वो जो देवता थे, वो उस एरिया के देवता थे, और फिर हर साल उनकी पूजा की जानी चाहिए। इसी प्रकार से हर गांव के और हर नगर के देवता होते हैं, जिनकी पूजा सभी सामूहिक रूप से सभी परिवार मिलके एक दिन पूजा अर्चना करते हैं, और उनको उनका भोग अर्पित करते हैं। वो सभी गाँव द्वारा अलग अलग जो भी भोग होता है, वो बताया जाता है, बना करके उस दिन उनकी पूजा की जाती है। इससे ग्राम देवता प्रसन्न रहते हैं, और आपके परिवारों और उस गांव के खासकर जो है, उन गांव में रहने वालों की रक्षा करते हैं। अब प्रश्न आता है कि आखिर हमारे कुल देवी या देवता कौन होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। कुल का अर्थ होता है कि जब भी आप पैदा होते हैं, तो जिस भी कुल में आप जिस घर में आप पैदा हुए हैं, वह घर किसी न किसी पूर्वजों के द्वारा उस कुल का जो है उदय हुआ। उस कुल
में आप पैदा हुए हैं और हर प्रत्येक कुल की एक देवी या देवता होते हैं जिसे हम कुल देवी या कुल देवता के रूप में मानते हैं। देखेंगे तो कई लोगों की जो है कुल देवी जो होती है वो कई लोगों के शिव भी होते हैं, कोई दुर्गा भी होती है, काली भी होती है और इवन अलग अलग प्रकार के अन्य देवी देवता भी होते हैं जिनके बारे में शायद आपको इतना पता भी नहीं होता है, क्योंकि हर गांव में, हर प्रांत में अगर आप देखेंगे जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं इन सबके गांव में आपको कुल देवी या देवता अवश्य मिल जाएंगे और प्रत्येक जातक का यह फर्ज बनता है कि आपको अपने कुल देवी या देवता की पूजा करनी अवश्य चाहिए। अब आ जाता है कि आखिर हमारे कुल देवी या देवता होते कैसे हैं। कुल का अर्थ होता है कि जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उस परिवार के जो लोग थे वो पहले यानी दादा परदादा जो है किस गांव में रहते थे, उस गांव में कुछ देवी देवता होते हैं, उनमें उनके मंदिर बनाए जाते हैं, हर साल उनकी पूजा की जाती है। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया ग्राम देवता और नगर देवता, तो इनके भी मंदिर बने हुए होते हैं और उनकी पूजा अवश्य की जाती है। उसी प्रकार से जब हमारे जो दादा परदादा थे उनके समय में भी उनके दादा परदादा जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक देवी या देवता अवश्य होते हैं। तो उनके कुल में जिन्होंने भी हमारे जो भी एंसेस्टर होते हैं जिस देवी या देवता की पूजा करना शुरू की थी वही हमारे कुल के देवी या देवता बन जाते हैं। हिंदू धर्म में एक देवी या देवता होते हैं जिसे हम कुल देवी या देवता के रूप में मानते हैं। यही कुल देवी और देवता जो है आपके कुल की रक्षा करते हैं। आपके कुल में जितने भी लोग रहते हैं उनकी रक्षा उन कुल देवी या देवता के द्वारा ही की जाती है। खासकर अगर आप देखेंगे तो यही कुल देवी या देवता आपके वंश की भी रक्षा करते हैं। वंश में अर्थात अगर आप देखेंगे तो पुत्र इत्यादि होना या फिर कई बार जो है कुछ लोग निसंतान होते हैं, तो अगर आप कुल देवी या देवता की पूजा नहीं करते हैं तो इस प्रकार के प्रकोप आपको देखने पड़ जाते हैं। आखिर कुल देवी या देवता का निर्माण होता कैसे है? अगर आप देखेंगे जो कुल देवी और देवता का हमारे लिए बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब भी हम जन्म लेते हैं हमारा अस्तित्व हमेशा हर जैसा एक जैसा नहीं रहता है। तो क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हमारा जन्म कितनी बार हुआ है, तो जब भी हम अस्तित्व में आते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो किसी न किसी कुल में हमारा जन्म होता है। तो जो भी हमारा जन्म होता है हमारे पूर्वजों के द्वारा ही हमारा जन्म हो रहा है, उन्हीं के द्वारा ही हम अस्तित्व में आए हैं। हमारे पूर्वज जिस भी देवी या देवता की पूजा करते थे वही कुल देवी या देवता कहलाती है और उन्हीं कुल देवी या देवता का जो है आपके वंश की रक्षा करने का दायित्व उनके ऊपर होता है और फिर वह आपके वंश की साथ साथ उनके परिवार में रहने वाले सभी लोगों की रक्षा करती है। तो इसी कारण आपको जो है कुल देवी या देवता के द्वारा ही सुरक्षित रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जिस भी आप परिवार में रहते हैं, उन सबकी संरक्षण का रक्षा करने का जिम्मेदारी जो होती है आपकी कुल देवी या देवता की ही होती है। अगर आप देखेंगे तो कई ग्रंथों में भी आपको कुल देवी और देवता के बारे में पता चलेगा। पहले के समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय वह अपने कुल देवी या देवताओं के मंदिर इत्यादि भी बनाते थे। सामूहिक रूप में जो है कुछ उत्सव मनाए जाते थे, उन देवी देवताओं की पूजा अवश्य की जाती। प्रत्येक गांव में अगर आप देखेंगे, इवन पहाड़ी स्थानों में अगर आप उत्तराखंड चले जाएं, आप हिमाचल चले जाएं, आप कश्मीर वगैरह जम्मू में भी अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुल देवी देवता बहुत मिल जाएंगे और इनके द्वारा जगह जगह पर मैंने तो मंदिर भी बने हुए देखे हैं। एक छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं और बल्कि उनके जो ग्राम देवता होते हैं वो तो जब उनके गांव की बाउंड्री वॉल शुरू होती है वहीं पे ग्राम देवता का मंदिर बना दिया जाता है और जब भी वो उस गांव के अंदर एंटर करते हैं तो वह उन देवता को प्रणाम करते हुए फिर उस गाँव में अंदर जाते हैं। अभी बेशक शहर हो गई हैं लेकिन फिर भी ये शहरी लोग कभी ना कभी गांव अवश्य जाते हैं। अगर आप इन कुल देवी या देवता की पूजा नहीं करते हैं या ग्राम देवता या जो भी मैंने देवता बताए हैं इनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो यकीन मानिए इनके प्रकोप का भागीदार आपको बनना पड़ता है। फिर तो आपको दुनिया का कोई भी देवी देवता आपको नहीं बचा सकता है, क्योंकि जब आप इनकी पूजा करना छोड़ देते हैं तो इनकी पूजा के माध्यम से जो शुभ फल आपको प्राप्त हो रहे थे वो मिलना बंद हो जाते हैं। कुल की रक्षा नहीं होती है। कई घरों में मैंने देखा है कि शादी, एक तो बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाती है तो उनके यहाँ संतानें उत्पन्न नहीं होती हैं, फिर संतान उत्पन्न जैसे तैसे हो भी जाती है तो विकृत संतानें होनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ चलती रहती हैं। लड़कियाँ
या लड़कों की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन उनका विवाह हो ही नहीं पाता है, या कई बार विवाह हो जाता है तो महिलाएं जो हैं वो बांझ होती हैं, जो बच्चे पैदा ही नहीं कर पाती, या पुरुषों में कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है कि वही बच्चे पैदा करने के लायक नहीं होते हैं। परिवार में अचानक मृत्यु का दौर शुरू हो जाता है। परिवार के जितने भी कुटुंब के जो सदस्य होते हैं उनके यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जो कुल देवी या देवता है वो आपसे रुष्ट हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि कुल देवी और कुल देवता के बारे में पता कैसे करें। तो कोशिश कीजिए आप अपने गांव वगैरह में जाइए, अपने दादा दादी नाना नानी जो भी सबसे बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि आपके कुल देवी या देवता कौन है। इवन कुंडली से, इवन जब प्रश्न कुंडली भी बनती है तो उससे भी पता चल जाता है कि कौन सा देवी या देवता आपसे नाराज है। फिर वहाँ पर जाकर के जो मन्नतें मांगी होती हैं या जो पूजा अर्चना की होती है वो आपको करनी होती है। सबसे पहले कई बार तो अगर आप देखेंगे कुल देवी या देवता की पूजा कब की जाती है, लोगों के मन में भी बहुत भ्रम रहता है। तो जब भी कोई भी तीज त्यौहार आपके यहाँ पर मनाए जाते हैं तो जब हम ईश्वर को भोग लगाते हैं उस समय हमें अपने कुल देवी या देवता को भी याद करना चाहिए, उनको भी आपको जो है वह भोग अर्पित करना चाहिए। और ख़ासकर जैसे विवाह होता है, मुंडन इत्यादि कार्य होते हैं, तो इस या अगर बच्चा पैदा हो गया है तब भी ये कार्य होते हैं। विवाह के पश्चात चाहे लड़का हो या लड़की हो, खासकर जो लड़की की जो कुल देवी या देवता तभी बनते हैं जब तक वो अपने माँ बाप के घर में रह रही है, तब तक माँ बाप के ही कुल देवी देवता उसकी देवी देवता रहेंगे। लेकिन विवाह के पश्चात वह जिस परिवार में जाती है वही के कुल देवी या देवता उसके कुल देवी देवता बन जाते हैं। तो इसीलिए गांव में अब अगर आज भी देखेंगे तो विवाह के पश्चात जब भी बारात घर में या लड़की जब घर में आती है, ससुराल में आती है, तो दूल्हा दुल्हन को उस कुल देवी या देवता के मंदिर में ले जाया जाता है, वहाँ पूजा पाठ करवाई जाती है और फिर उनका प्रवेश दोबारा अपने घर में होता है। तो इस तरह से कुल देवी देवता की पूजा होती है। साथ ही साथ मुंडन कार्य होता है तब भी उनकी पूजा की जाती है। जब विवाह करने जाने वाले होते हैं तब भी पूजा होती है। इवन कोई भी तीज त्यौहार होते हैं उस समय भी आपको अपने कुल देवी या देवता को अवश्य याद करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। आप अपने कुल देवी या देवता की फ़ोटो भी अपने घर में रख सकते हैं और फिर उनकी भी पूजा पाठ जब भी आप उच्चारण करते हैं तो अपने कुल देवी देवता का भी नाम का उच्चारण अवश्य करें। ये कुल देवी देवता जो हैं जब आप पूजा पाठ करते हैं और जब ये देवता प्रसन्न रहते हैं तो इन देवताओं के माध्यम से ही आपकी जो पूजा है वो ईश्वर तक पहुंचाई जाती है और फिर ईश्वर जो है आपको उसका फल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, बोलते हैं आपने बहुत पूजा पाठ करते हैं पर ईश्वर हमारी सुनता नहीं है। उसके पीछे का कारण यही है। कई बार हम बहुत कुछ चीज़ें करते हैं लेकिन हमारी जो पूजा पाठ हो रही है वो उस ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि हमारे घर में जो देवी देवता जो हमारे कुल की रक्षा करने वाले हैं वही हमसे रुष्ट हैं। तो वो जो आपने दीपदान किया, पूजा की, चाहे तपस्या की, वो सब जो है फिर उस कुल के देवी देवता को तो नहीं मिली और ना ही अन्य देवी देवता तक पहुंची। तो जो ऊपरी बाहरी शक्तियां होती हैं ये उन चीज़ों को खाना, उन चीज़ों को लेना शुरू कर देती हैं और फिर वो जो है शक्तिशाली बनती जाती हैं, जिसके कारण फिर इनका प्रकोप आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है और आप परेशानियों में पड़ते जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें प्रत्येक परिवार में मैंने आती हुई देखी हैं और ये होते भी हैं। कई बार जो है विवाह होने वाले होते हैं तो विवाह टूट जाते हैं, या महिलाओं को जो है गर्भ नहीं ठहर पाता है, गर्भ होता है तो मिसकैरेज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो हैं प्रत्येक परिवार में, अगर जो लोग अपने देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे उनके साथ ये इशू हमेशा बनते ही रहेंगे। तो इनकी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। अब आ जाता है आपके इष्ट देव कौन होते हैं। इष्ट देव वो होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप पूजा करते हैं। कोई भी, चाहे वो गणेश हो, शिव हो, पार्वती हो, दुर्गा हो, विष्णु हो, विष्णु के जो भी अवतार हों, कोई भी जिस भी भगवान में आपका दिल रमता है वही आपके इष्ट देवी या देवता कहलाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो वही आपके इष्ट देवी या देवता हो। आपके इष्ट देवी और देवता कौन है इसके लिए आपकी कुंडली से पता लगाया जा सकता है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली में से पता करिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ज्योति सत्य ज्ञान सागर, उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पर जाकर के आपको देखना पड़ेगा कि अपनी कुंडली के चार्ट के अनुसार आप जान सकते हैं
कि कौन से देवी या देवता आपके इष्ट देव देवता बनते हैं। तो कई बार बहुत सारे लोग जो हैं एक किसी पर्टिकुलर देव में उनका किसी ने पहले पूजा की, फिर आप भी उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको वो सब चीज़ें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं जिसके लिए आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपका मन भटक जाता है। तो क्यों, इसके पीछे का कारण ये है कि आपको अपने इष्ट देव के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। कई बार बचपन से ही बच्चों का मन एक पर्टिकुलर देवी या देवता में रम जाता है। अभी जैसे मैं हूँ, मैं बचपन से ही मेरा मन शिव की तरफ चला गया, और जब मेरी कुंडली देखी गई तो उसमें भी लकीली मैं शिव ही मेरे इष्ट देव थे। तो ये अच्छे कर्मों के कारण, यानी अगर मैंने पिछले जन्म में मैंने शिव की आराधना की है, इसीलिए जब मेरी उम्र 5-6 साल तक की उम्र होगी, उस समय मुझे स्वतः ही एक पर्टिकुलर देवी या देवता के प्रति मेरा आकर्षण होना शुरू हो जाएगा, और फिर मैं उनकी पूजा करना शुरू कर दूंगी। तो ये किस्मत की बात होती है कि आपको बचपन से ही पता चल जाता है, लेकिन कई बार लोगों को ये पता नहीं चलता है। तो आप कुंडली के माध्यम से पहले तो ये पता कीजिए, फिर उस देवी या देवता की आप आराधना करना शुरू कीजिए। तो ये आपके इष्ट देवी देवता जो हैं, आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, ये आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लेकिन इष्ट देव हो या इष्ट देवी हो, यह वह होती हैं जिनमें आपका मन रमता है, यानी कोई ऐसा देवी या देवता, कोई ऐसा ईश्वर जो आपको प्रिय हो और हमेशा उनका ध्यान रहता है, हमेशा वही ध्यान में आते हैं, या कोई भी भगवान ना करे कोई मुश्किल आती है तो हमेशा आप उसको ही याद करते हैं, तो वही आपके प्रिय भगवान होते हैं, उसी को इष्ट देवी या देवता कहा जाता है। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि इष्ट देवी की या देवता की पूजा अर्चना करने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने गांव के देवता या आप अपने कुल के देवताओं को भूल जाए। इष्ट देवी देवता आपकी मनोवांछित पूर्ति के लिए जो भी आप मांगते हैं उनकी पूर्ति करती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। लेकिन जो आपकी कुल देवी या देवता आपकी वंशावली की रक्षा करती है, आपके परिवार के सदस्यों की रक्षा करती है, तो आप अपने इष्ट देवी देवता की तो पूजा करें ही करें, साथ ही साथ आपको अपने कुल देवी और देवता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा है, जो कुछ संस्कार आते हैं उन समय पे इनको हमेशा याद करना चाहिए। इवन घर में जब हवन इत्यादि भी किया जाता है उस समय भी उनका नाम का उच्चारण लेकर के भी हवन में कुछ आहुतियाँ अवश्य दी जानी चाहिए। तो जो भी आपके इष्ट देवी या देवता होते हैं, ये इष्ट देवी देवता आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपकी जो मनोवांछित इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं। साथ ही साथ आपको कोई परेशानी हो गई है तो उस परेशानी से भी यही देवी देवता की जब आप आराधना करते हैं तो आपको जो है निकालते हैं। अगर आप कोई साधना इत्यादि करना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो अपने इष्ट देवी या देवता के मंत्रों का आप जाप अवश्य कीजिए। इससे जो है आपका और आपके इष्ट देव का संबंध और नाता और गहरा होता जाता है, और फिर वह कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ एक रक्षक की तरह रहती हैं, और आपके ऊपर कोई भी परेशानी अगर आने वाली होती हैं तो वह परेशानी इतनी बड़ी ना होकर के इतनी हो जाती है। तो हमेशा आपके इष्ट देवी और देवता जो हैं आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली उनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। अब प्रश्न आता है कि जब भी आप जो मैंने अभी कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, नगर देवता और आपके जो इष्ट देवता है इन सब के बारे में बताया है, तो सबसे पहले पूजा किसकी की जानी चाहिए। हालांकि शास्त्रों में यही कहा गया है कि सभी देवी देवताओं की पूजा की जानी चाहिए। तो जब भी आप कोई पूजा अर्चना करते हैं, कोई स्पेशल अगर आप पूजा करने वाले होते हैं, जैसे मैंने कहा कोई जैसे होली दिवाली की पूजा हो गई, तो उस समय आपके कुल देवी और देवता की पूजा अवश्य होनी चाहिए। और अगर आप खुद अगर अपने जो आपके इष्ट देवी या देवता हैं उनकी पूजा करते हैं, तो जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप अपने इष्ट देवी देवता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए डेली उनकी पूजा कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि कुल देवी या देवता की पूजा आपको डेली करनी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कभी भी जो भी शुभ कार्य आपके घर में होने वाले होते हैं, जैसे मैंने कहा विवाह, सगाई, शादी, ये सब चीज़ें होती हैं, बच्चों का मुंडन होता है, या जो भी हमारे संस्कार होते हैं, उन समय में हमारे कुल देवी देवता की ज़रूरत पड़ती है। और रही गांव के देवता, ग्राम देवता की बात और नगर देवता की, तो अगर आप कभी गांव जाते हैं या आपके गांव में आपके रिश्तेदार रहते हैं और उनके द्वारा अगर पूजा अर्चना की जाती है, तब अगर आप वहां जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पे जो भी समर्पण आपके द्वारा कुछ किया जा सकता है तो वो ज़रूर करना चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं उनका शुभ प्रभाव आपके ऊपर मिलता रहता है। और याद रखिए, जब आपको आपके इष्ट देव पता चल जाते हैं और मुश्किलों का समय है, तो किसी के कहने पे आपको अपने इष्ट देव नहीं बदलने चाहिए। किसी के भी कहने के उपरांत आपको अपने भगवान नहीं बदलने चाहिए।
जो भी आपके इष्ट देव हैं, कुंडली के माध्यम से पता चल गया है ये आपके इष्ट देव है। अब हम सुख हो दुख हो वही आपको तारेंगे, आपको उनका साथ नहीं छोड़ना है, आपको उनका हाथ पकड़े रहना है, तभी वो आपका हाथ पकड़ेंगे। अगर आपने किसी के कहने पे, कई लोगों को मैंने देखा है, अरे तुम्हें ये प्रॉब्लम है तुम दुर्गा की पूजा करो, अच्छा ऐसा हो रहा है तुम इनकी पूजा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुश्किल का समय होता है, ईश्वर परीक्षा लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप उनका ध्यान करते हैं, उनसे आप शरण मांगते हैं, तो वो आपकी पूजा, आपकी तपस्या को अवश्य स्वीकार करते हैं। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि इष्ट देवता, ग्राम देवता और आपके कुल देवी ये सब कौन होते हैं। यकीन मानिए अगर इनमें से कोई भी रुष्ट हो जाता है तो आपकी जो भी पूजा अर्चना की जा रही है ये ईश्वर तक पहुंच नहीं पाती है। बाह्य शक्तियां आकर आपके ऊपर आक्रमण करती हैं, घर में नाना प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कहीं आपके घर का सुरक्षा चक्र टूट तो नहीं गया है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, उसको ज़रूर देखिए। आपको तब पूरी तरह से समझ में आएगा कि किस प्रकार से जब हमारे इष्ट देव नहीं बल्कि हमारे कुल देवी या देवता रुष्ट हो जाते हैं तो आपके इष्ट देवी या देवता भी इनकी रुष्टता को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इनको खुश नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपके द्वारा ही उन्हें मनाया जा सकता है। वो कैसे मनाया जाता है वो पूरा विधि विधान भी मैंने उस वीडियो में बताया है, तो उसे ज़रूर देखिए। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता और नगर ग्राम ये सब देवी देवता क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में। हम कितने भी पढ़ लिख जाए लेकिन ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, तो इनको मानिए, इनके स्वरूप को मानिए और उनकी पूजा हमेशा करते रहिए। तो ये जो मैंने आज आपको जानकारी दी है इष्ट देवी देवता, ग्राम देवता, नगर देवता से संबंधित, आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की कोई अन्य जानकारियाँ आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के अवश्य पूछ सकते हैं। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।